अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो नॉर्मल कंसनट्रेशन से कम हो जाए ना, जो हमारी नॉर्मल जो लोअर एक्सट्रीम है ना, ठीक है, उससे कम हो जाए तो पेशेंट को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए? 80 से लेकर 100 mg/dL के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सही है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया की हमारे पास कट ऑफ वैल्यू क्या है? 70 या 70 बिलो में को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सही है। या अगर हम मिली मोल पर लीटर की बात करें तो दैट्स 3.5 मिली मोल पर लीटर। ठीक है, इससे अगर हमारे पास कम होगा तो हम लोग उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्लिनिकली अगर हम लोग देखें ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 से कम हो। ठीक है, अगर बंदा जो है वो इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, और वो जो है वो खुद खा पी नहीं पा रहा, ठीक है, तो उस पेशेंट को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक कहेंगे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और ग्लूकागॉन बहुत कम हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। मतलब कि अगर आप पेशेंट है इंसुलिन ले रहा है, अपनी डोज से ज़्यादा ले रहा है, या हमारे पास इंसुलिन लोअरिंग ड्रग्स होती हैं जिसको आप जो है वो सल्फेनाइल यूरिया है, ठीक है, वो भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया एज ए साइड इफेक्ट कॉज करती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, मतलब कि लाइक हमें कॉज पता ना हो। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिनोमा की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इथेनॉल इंजेक्शन में हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सारा इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें एन चाहिए होता है, और सारा का सारा एन जो होता है वो इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ग्लूकोज के लिए तो बच्चा ही नहीं होता, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक सर्जरी जिसकी हो गई, बेरियाट्रिक सर्जरी, तो उनमें भी हमारे पास फूड जो होता है वो सीधे सीधा पास हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। इसके अलावा एड्रीनल इनसफिशिएंसी, लिवर फेलियर, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर ना हो रहा हो ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, लेकिन मेन बस ये तो बहुत सारी मैंने बता दी हैं। ठीक है, लेकिन आप मेन याद रख लो कि ड्रग इंड्यूस हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है, फैक्टिशियस हो सकता है, इसके अलावा आपकी इंसुलिनोमा की वजह से हो सकता है, आपका इथेनॉल की वजह से हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक सर्जरीज वगैरह। ठीक है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जितने याद रख सकते हैं आप लोग कर लो। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब पेशेंट है ना जो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक तो ऑटोनॉमिक फीचर्स होंगे। ऑटोनॉमिक फीचर्स में क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, स्वेटिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी ट्रिम्बलिंग्स होंगी। ठीक है, पाउंडिंग पल्स होगी, पल्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा हंग्री होगा, एंजाइटी में होगा पेशेंट। ठीक है, न्यूरोलॉजिक अगर बात करो, कन्फ्यूजन, कन्वर्जेंस होंगी। ठीक है, इसके अलावा स्पीच डिस्टर्बेंस होगी, इनकोऑर्डिनेशन होगी, नॉन स्पेसिफिक की बात करो, डायरिया होगा, हेडेक वगैरह होगा। ठीक है, टाइटनेस वगैरह होगी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने विपिल्ट्राइट देखना है। ठीक है, अब विपिल्ट्राइट बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं ना। एक तो आप फास्टिंग के टाइम पे पेशेंट जो है वो उसके हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आते हैं ना, तो तब ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हमारे पास 50 mg/dL से कम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्लूकोज एडमिनिस्टर करने से पेशेंट के सिम्टम्स जो होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं, तो दैट्स अ विपिल्ट्राइट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो पेशेंट जो है ना, जब सिम्टम्स आते हैं ना, तो पेशेंट का हम लोग ग्लूकोज भी दे लेते हैं, इंसुलिन भी देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग सी पेप्टाइड का लेवल, ये सारी चीज़ों का लेवल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, और हाँ, अगर इंसुलिनोमा है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पेशेंट को 72 आवर्स के लिए फास्ट पे रखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने सारी कंसल्टेशन देखनी है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं ना। देखो, अगर एक पेशेंट है ना एक्यूट सिम्टम्स के साथ आया है ना, बेसिकली एक्यूट ट्रीटमेंट, एक एक्यूट ट्रीटमेंट है और एक सेवियर ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक्यूट ट्रीटमेंट में बेसिकली पेशेंट जब आपके पास आता है ना, तो वो कॉन्शियस होता है। ठीक है, बोल पा रहा होता है, खा पी पा रहा होता है ईजिली। ठीक है, कॉन्शियस होता है, आराम से बात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस आप लोगों ने पेशेंट को ने जो है ना वो सेल्फ ट्रीटमेंट बेसिकली यूज़ करनी है। ठीक है, अब सेल्फ ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है ना कि पेशेंट जो है वो क्या करता है कि वो अपने पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लेता है। कितना लेता है? 10 से लेकर 15 ग्राम्स तक। ठीक है, अब 10 से लेकर 15 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट ले लेता है, वो ओरल ले लेता है। ठीक है, अब किसी जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी टॉफ़ी वगैरह की फॉर्म में भी ले सकते हैं, मीठी टॉफ़ी वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, तो उससे जो है ना उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा ना कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो
टॉफ़ी वगैरह खा लेगा, कोई चीज़ ग्लूकोज 15 ग्राम्स तक बेसिकली खा लेगा, फिर उसके बाद 15 मिनट्स वेट करेगा, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेगा, ठीक ना हुआ तो फिर दोबारा यही प्रोसेस होगा, फिर अगर ठीक ना हुआ फिर दोबारा ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अब अगर ठीक हो गया ना तो आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को हाई डोज ग्लूकोज दे देनी है, ठीक है, हाई डोज ग्लूकोज, ठीक है, सही है, लॉन्ग एक्टिंग बेसिकली ना, ठीक है, और पेशेंट इज़ गुड टू गो, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट ने जो अपनी ट्रीटमेंट इंसुलिन वगैरह ले रहा है, जो करना है वो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन 3 बार रिपीट करने के बाद भी अगर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा ना, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, देखो, इन दैट केस बेसिकली ना आपने जो है ना वो एमरजेंसी में बेसिकली ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। अब देखो, अब सवेर केस है ना, तो सवेर केसेस में हमारे पास सवेर केस में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक तो ये होता है कि पेशेंट जो होता है सेमी कॉन्शियस होता है, ठीक है, या तो सेमी कॉन्शियस होगा या तो अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। अब सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, तो उसको आपने IV डेक्सट्रोज देनी है, कितनी देनी है, 20% देनी है, विच इज़ 70 to 100 mg, ठीक है, 75 to 100 mg, ठीक है। या तो आप ग्लूकोकॉन दे देते हो, जो अडल्ट में 1 mg देते हो और चिल्ड्रन में 0.5 mg, ठीक है। और ये ग्लूकोकॉन वगैरह हम उन पेशेंट में देखते हैं ना जो लोग सल्फोनाइल यूरिया वगैरह ले रहे होते हैं ना, और पेशेंट को कॉज पता होता है कि इसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ग्लूकोकॉन दिया था, या हम लोगों ने 20% जो डेक्सट्रोज दिया था, वो हम लोगों ने सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट में दिया था, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, वो बात भी कर पा रहा है, खा भी पा रहा है, पी भी पा रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने 25 ग्राम्स जो है आपने ओरल ग्लूकोज दे देनी है पेशेंट को, ठीक है। और अगर ये भी नहीं दे पा रहे तो आपने क्या करना है कि आपने ग्लूकोज की जैम, जेली, हनी वगैरह बकल मिकोजा में रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी प्रिवेंशन पे आ जाते हैं ना, हाइपोग्लाइसीमिया की प्रिवेंशन, ठीक है। अब कोई ऑब्वियसली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसको पहले से ही बताएंगे कि अगर तुम्हारे पास ये फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तुम्हें कन्फ्यूजन कन्वर्जन्स हो रही हैं, तुम्हारी स्पीच जो है वो स्लर्ड स्पीच हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पास जो है वो बाउंडिंग पल्स है, आपकी पल्स बहुत ज़्यादा एकदम हाई चली जाती है, ठीक है, और बहुत सारी फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट जो है आपने अपनी या तो अस्पताल पहुंचाना है, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा सवेर है, ठीक है, तो अस्पताल पहुंचोगे, अगर गुजारे हाल है तो घर में कुछ कर लो, ठीक है। तो उसको हमने समझा देना है, और उसको हमने ये करना है कि आपने अपने पास जो है वो ग्लूकोज के सप्लीमेंट, कोई टॉफ़ी, कोई जूस वगैरह अपने पास हर वक्त रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्लूकोगॉन के जो इंजेक्शन हैं ना वो भी रखने हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।